दूर दूर तक जो है एक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक धरोहर। उन मनवादियों द्वारा, उन जातिवादियों द्वारा कभी ये नहीं बताया जाता कि वो मूर्तियां नहीं, बहुजन महापुरुषों का इतिहास बन। क्या साले हुई इस पार्क को बने? धूप बहुत तेज है। फिलहाल हमने टिकट ले लिया है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ। चलिए तो अंदर से दिखाते हैं। फाइनली काफ़ी देर के बाद जो है, बहुत धूप होने के बावजूद भी हम अम्बेडकर पार्क जो है उसमें अंदर पहुंच चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की प्रतिमा लगी हुई है। और मैं पार्क में कई बार आया हूँ लेकिन इस अंदर की तरफ कभी नहीं आया, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इधर आप देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की एक जो है विशाल सी प्रतिमा लगी हुई है। और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो है पुष्प बरसाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए तो मैं आपको इसको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। देख सकते हैं किस तरह से एक शानदार स्टैचू जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की है। और साइड में आप देख सकते हैं मानवर श्री कांशीराम साहब। और तमाम जिस तरह से जब इस पार्क का शुभारम्भ किया गया था 15 अगस्त 1995 को, तो किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जो है फूल बरसाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती आप देख सकते हैं। यह सबसे अच्छी प्रतिमा है कहीं ना कहीं बाबा साहब की। जब आप इसमें पार्क में अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये प्रतिमा जो है देखने को मिलेगी। और इस पर लिखा हुआ है मेरा जीवन संघर्षी मेरा संदेश है, इस तरह से जो है इसमें लिखा हुआ है। और ठीक में इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक संदेश लिखा हुआ है, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 1997 में जो है इस पार्क का जो है निर्माण किया गया था। आप देखेंगे तो रंग बिरंगी लाइटों के साथ जो है नीचे आपके हाथी जो है आपका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और ये एक सबसे प्यारी प्रतिमा जो है परम पूजनीय बहन कुमारी मायावती जी की, जिनकी हम सब दीवाने हैं, जिन्हें आयरन लेडी बोला जाता है। और इस तरफ यदि आप देखेंगे तो पूरा एक मानचित्र जो है बना हुआ है कि किस प्रकार से आप पार्क में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इस तरह से जो है तमाम प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कोशिश की है कि किस तरह से अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को जो है सजाया जाए, अपने महापुरुषों को जो है दिखाया जाए। और तमाम प्रतिमाएं देखकर हमारे साथ जो लोग आए थे वो बड़े खुश थे। और पार्क बहुत बड़ा है, उसे दिखाते दिखाते कई घंटों बीत जाएंगे। धूप बहुत तेज़ है, यही कारण है कि हम पूरा पार्क आपको नहीं दिखा पा रहे। सीधे पीछे का जब हम बैकग्राउंड देखेंगे तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना भव्य जो है बना हुआ है। तो कितना भव्य और सुंदर पार्क बना हुआ है। तमाम हाथी देख सकते हैं आप इसमें। तमाम लोग आरोप लगाते कि ये बसपा का चिन्ह है, तो आपको मैं बता दूं बसपा का जो हाथी है चुनावी, उसकी सूंड नीचे है, इसकी सूंड ऊपर है। और जब हाथी की सूंड ऊपर होती है तो वो स्वागत की मुद्रा में होता है, ना कि चुनावी चिन्ह में। जिस तरह से तमाम लोग बदनाम करने का काम करते हैं। दूर दूर तक जो है एक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक धरोहर जो है बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया है। बड़ा ही शानदार अद्भुत नज़ारा है मेरा मड्डा। और किस तरह से पूरा पार्क जो है कड़ाके की धूप में जो है बढ़िया सुंदर लग रहा है और अपनी सौंदर्यता को जो है दर्शाता हुआ। कितना भी बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करे कि उनके शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो मनवादी सरकारें, जातिवादी सरकारें कभी नहीं कर सकती थी। ये ऐतिहासिक धरोहर बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जिस तरह से सम्राट अशोक ने इस देश में जो है इतिहास बनाने का काम किया था, वही काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और उन मनवादियों में ऐसी कील ठोकने का काम किया है कि सदियों तक जो है ये याद रहेगा। जब जब हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी जब इस पार्क को देखने के लिए आएगी तो वो भी कहेंगी कि कोई मायावती बहन जी थी जिन्होंने हमारे इतिहास को, जिन्होंने सम्राट अशोक के इतिहास को, जिसने भगवान बुद्ध के इतिहास को जो है किस तरह से बनाने का काम किया। चारों तरफ जो है संगमरमर से आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है इस पर लेट जाओ। इतनी प्यारी प्यारी टाल से जो है लगाने का
काम किया। आगे सामने जिस तरह मैं निकलता जा रहा हूँ उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय। और उस तरफ दूर परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, मानव कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। वो शानदार नज़ारा है चारों तरफ। जो आप वो सामने एक स्तंभ देख सकते हैं, वो अशोक स्तंभ बनाया गया है। और पीछे का भी ये नज़ारा बड़ा शानदार है। आप कभी आइएगा ज़रूर और मुस्कुराइए, फिर कहिए कि हम लखनऊ में हैं। और उस लखनऊ में है जिसे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अपने अथक प्रयासों के साथ अपनी सरकार में बनाने का काम किया था। तो बाकी में जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो विकास कार्य किए हैं, जो बहुजन समाज के इतिहास को, इस देश के इतिहास को सही मायने में, तथागत बुद्ध के इतिहास को, सम्राट अशोक के इतिहास को जो है किस तरह से धरोहर के रूप में जो है यहाँ बनाने का काम किया है। सदियों तक जो है आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी कि कोई मायावती जी थी जिन्होंने हमारे इतिहास को बनाने का काम किया था और मनुवादियों की सोच पर वो कील ठोकने का काम किया है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तो इस इतिहास को किस तरह से सजोया जाता है, यदि ये किसी को सीखना है तो बहन कुमारी मायावती जी से सीखे। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं तथागत भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा है सफ़ेद पत्थर से। और इस तरफ आप देखेंगे संत कबीरदास जी, इस तरफ आप देखेंगे संत रविदास जी, और इधर ही आप आगे जाएंगे तो गुरु घासीदास जी। तो तमाम महापुरुषों के छाया चित्र लगाकर कहीं ना कहीं अपने इतिहास को जो है जिंदा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इस तरफ यदि देखेंगे तो ये दो सामने जो प्रतिमा है वो नारायण गुरु जी की है। और एक जो है सबसे बड़ी प्रतिमा जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की लगी हुई है, जिसमें लगभग 6 तरफ को जो है बहन कुमारी मायावती जी जो है देखती हुई। और नीचे जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की प्रतिमा का अनावरण श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी माननीय लोक निर्माण मंत्री 2009 में जो है इसका निर्माण किया गया था। और इस तरफ देख सकते हैं इस प्रतिमा के बारे में लिखा हुआ है सुश्री मायावती जी, जन्म 15 जनवरी 1956, पिता का नाम प्रभुदास, माता का नाम रामवती, बादलपुर ग्राम गौतम बुद्ध नगर में जो है इनका जन्म हुआ था। किस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है महापुरुषों के इतिहास को जो है सजोने का काम यहाँ पर किया गया है। चाहे वो संत रविदास जी हों, संत कबीरदास जी हों, संत घासीदास जी हों, संत रविदास जी महाराज, भगवान बुद्ध और तमाम जो बहुजन समाज में महापुरुष जन्मे उनकी प्रतिमाओं को लगाकर यहाँ पर जो पुनः बहुजन समाज के इतिहास को जिंदा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में किया गया। ऊपर से जब आप सामाजिक परिवर्तन स्थल से पार्क को देखेंगे तो कितना शानदार अद्भुत नज़ारा है। धूप है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सौंदर्यता को जो है चमकता बिखेरता डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। और जब हम दूसरे खंड में पहुंचेंगे तो हम देखते हैं कि परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की एक सुंदर प्रतिमा जो है वाइट पत्थर से लगाई गई है। और सिर्फ प्रतिमा ही नहीं लगाई गई, जितनी प्रतिमा लगी हुई हैं उनके इतिहास को जो है बड़ी बारीकी से जो यहाँ पर लिखने का काम किया, दर्ज करने का काम किया, ताकि जब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके इतिहास को पढ़ सकें। बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, ये कब किसका उद्घाटन हुआ था ये सब भी लिखा हुआ। और सिर्फ बाबा साहब ही क्यों अकेले, बहुजन समाज में तमाम महापुरुष जने। आप इधर देख सकते हैं आदिवासी क्रांति के मसीहा बिरसा मुंडा जी की एक शानदार प्रतिमा जो है यहाँ पर लगी हुई है। उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है। बिरसा मुंडा, जन्म 15 नवंबर 1875, पिता का नाम सुगन मुंडा, जन्म स्थल उल्लीहतू रांची झारखंड, 1956 के संदेश जेल में रांची। तो ये किस तरह से महापुरुषों के इतिहास को सिर्फ बनाने ही नहीं गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में जो है पूरा लिखा हुआ है, किस तरह से उनका संघर्ष रहा, किस तरह से उन्होंने सामाजिक क्रांति लिखी। नीचे सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। आगे जब आप चलेंगे तो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जो है आपको एक शानदार प्रतिमा जो है देखने को मिलेगी। और आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो महात्मा फुले के बारे में भी आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उनकी एक शानदार जो है स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आप देख सकते हैं महात्मा फुले जी के बारे में क्या लिखते हैं। महात्मा फुले, जन्म 20 फरवरी 1827, पिता का नाम गोविंद राव फुले,
माता का नाम चिमड़ाबाई, पत्नी का नाम माता सावित्रीबाई फुले, जिन्हें शिक्षा की देवी भी कहा जाता है। किस तरह से उनके बारे में जो यहाँ पर लिखा है, सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले, संक्षिप्त जीवन परिचय। और यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगी बहुजन नायक मानवर श्री कांसीराम साहब की प्रतिमा, जो कि सफ़ेद पत्थर से बनी हुई इतनी सुंदर और अद्भुत है। और नीचे उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है। मानवर श्री कांसीराम साहब, जन्म 15 मार्च 1934, पिता का नाम एस हरी सिंह, माता का नाम बिशन कौर, खासपुर रोपड़ पंजाब स्टेट। 9 अक्टूबर 1956 को हिमायू रोड नई दिल्ली में उनके निधन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और किस तरह से जो है उनके इतिहास को, जो है महापुरुषों के इतिहास को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है सजोने का काम किया गया, दिखाने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या देश के तमाम प्रदेशों में तमाम सरकारें बनी, लेकिन कभी भी बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जो है नहीं दिखाने का काम किया गया, नहीं बताने का काम किया गया। और जिन लोगों के अंदर ये गलत फहमी हो चुकी है कि मायावती जी ने सिर्फ मूर्तियाँ बनवाई हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं बनवाई हैं, उन मूर्तियों में जो है इतिहास बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। लगातार जो है अफवाह फैलाई जाती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सिर्फ मूर्तियाँ लगाने का काम किया गया, लेकिन उन मनवादियों द्वारा, उन जातिवादियों द्वारा कभी ये नहीं बताया जाता कि वो मूर्तियाँ नहीं, बहुजन महापुरुषों का इतिहास बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, बिरसा मुंडा जी हो, मानवर कांसीराम साहब हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, संत कबीरदास हो, संत रविदास जी हो, संत गाड़के जी महाराज हो, संत घासीदास जी महाराज हो, तमाम महापुरुषों के इतिहास को जो है यहाँ पर प्रतिमा के रूप में जो है सजोने का काम, लगाने का काम, दिखाने का काम जो है बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में किया। और बता दिया कि वो जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करती हैं, उस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इतिहास को भी बनाने का काम यहाँ पर किया गया।